उन 10 प्रत्याशियों पे बड़ा ही दुख हो रहा है तो जिनको हार का सामना करना पड़ा बीजेपी की तरफ से। वरना तो चुनाव आयोग कोशिश कर रहा था कि 100 के 100 सबको जितवा दे जितना चुनाव लड़ रहे थे। उन बेचारों की क्या गलती थी कि उनको जो है हरवा दिया गया खामाखाई के लिए। जितवा देना चाहिए था, उन लोगों को भी जितवा देना चाहिए था। दरअसल ये एक तरीके से जो 2023 में जब 141 सांसदों को बॉयकॉट करके उसको निकाल करके संसद से निकाल करके और सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर करके चुनाव प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को बाहर करके जब कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया गया था, उस समय से ही लोकतंत्र की हत्या शुरू हो गई थी। तभी से सुप्रीम कोर्ट ये इनऑर्गेनिक विक्ट्री है बिहार में। आप ये कह रहे हैं ये चुनाव आयोग स्पॉन्सर्ड विक्ट्री है बिहार में? एकदम 100% श्योर है कि ये चुनाव आयोग की जीत है। ये इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगा दिया SIR की जीत, यानी कि चुनाव आयोग की जीत। SIR मीन चुनाव आयोग। संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि SIR जैसी कोई शब्द का कुछ वर्णन नहीं है। चुनाव आयोग के रूल बुक में कहीं नहीं है जो है SIR का। लेकिन यहाँ पे एक नया एक्सरसाइज शुरू हो गया है, वोटर को नाम काटो और बीजेपी के वोटर को जोड़ो। नहीं, ये बड़ा आरोप, एक सेकेंड संजय, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। स्वायत्त संस्था है देश की भाई। वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति से भी ऊंचा कर दिया गया उनको ना, इसलिए कि कोई उनके ऊपर केस नहीं कर सकता। वो किसी के जवाबदेही नहीं रह गए हैं, तो वो तो बहुत बड़े हो गए हैं। अब तो उनके ऊपर कोई केस नहीं करेगा, कोई उनके जवाबदेही नहीं देगा। तो ये इस समय एक तरीके से जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक सुपर पावर, सुपर प्रधानमंत्री बना दिया गया है, या आप कुछ भी कह सकते हैं उनको, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस समय देश की हालत क्या होगी। मन मर्जी की तरीके से जो है लोग जीतेंगे। मजेदार बात आप देखिएगा, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री लगभग सेम वोट से जीते हैं। देखिएगा वोटों का डिफरेंस देखिएगा, लगभग 72 वोटों का अंतर है। सेम टू सेम वोटों से जीत रहे हैं। मतलब किस तरीके से धांधली हुई, जबकि हमने देखा है खुद सैनी साहब को बाकायदा दौड़ाया गया, उनको गोबर फेंका गया, सारी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जो है वो इस तरह से जीत जाते हैं। राधिका, जो जितने सवाल ये उठा रहे हैं संजय चक्रवर्ती, इनमें से कुछ सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे थे। भाई आप बंगाल में SIR करेंगे और आसाम में नहीं करेंगे, तो आसाम में कौन से सुर्ख आपके पर लगे कि नहीं करेंगे और बंगाल में कौन से लगे हैं कि करेंगे? दोनों जगह चुनाव है। इतना इंपॉर्टेंट है अगर वोटर प्योरिफिकेशन, लिस्ट प्योरिफिकेशन, तो दोनों जगह करना चाहिए। SIR कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसका जवाब एक सिंपल टर्म है, SIR पूरे देश में होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय है और मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ। ये इसका जवाब आप किसी दिन किसी इलेक्शन कमीशन वाले को बुलाइए, वो आपको दे देंगे। लेकिन आज जो आपने सवाल रखा है ना गरिमा जी, कि क्या बंगाल बिहार बनेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या बंगाल ममता बनर्जी के जंगल राज से खुद को आजाद करेगा, और इसका जवाब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, हाँ। बिहार ने बदलाव की बिगुल बजा दी है और अब बंगाल मोदी जी के साथ मिलकर टीएमसी के जंगल राज को उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि जो बिहार के नतीजे हैं, उन्होंने एक बात तो पक्की कर दी है कि अब भारत की जो राजनीति है वो कोई जाति समीकरण से नहीं चलेगी, महिला और युवाओं की ताकत चलाती है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा, ये नया MY फॉर्मूला है, महिला और युवा। और याद रखिए, महिलाएं जो हैं उनको ममता जी क्या कहती हैं, मुझे लगता है कि ममता जी अब खुद थक चुकी हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहती। वरना आप मुझे बताइए कौन सी महिला जो अपनी नॉर्मल सेंसेस में होगी, और ये बहुत कड़ा शब्द में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने ऐसा कहा था अभी कुछ दिन पहले ही कि रात को लड़की घर के बाहर क्या कर रही थी, लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए, 8 बजे के बाद क्या कर रही है लड़की घर के बाहर। आप कोर्ट चली जाती है लेकिन आप संदेश खाली के लोगों को बचाती है। संदेश खाली की चीखें आज भी गूंजती है। टीएमसी के दफ्तरों में जिस तरीके से महिलाओं को उठाकर ले जाया गया, उन पर दरिंदगी हुई, FIR दर्ज नहीं हुई, और लगातार महिलाओं के खिलाफ जो इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं, लगातार जो हिंसा के इंस्टेंसेस सामने आए हैं। और हमने ये भी देखा था कि बंगाल में दीदी चुनाव कैसे जीतती है, कैसे बूथ चोरी कैप्चर किए जाते हैं, कैसे हिंदुओं के साथ हिंसा होती है, और एक तरफा चुनाव आयोग के अंडर में होता है सब कुछ। राधिका खेड़ा, ये फंस गया सी। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बंगाल में भी तो यही चुनाव कराता है। तो हिंसा अगर होती है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
बूथ कैप्चरिंग होती है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ले चुनाव आयोग इसको सामने आकर जिम्मेदारी को। इसका मतलब आप ये मानती हैं कि बिहार में जब जंगल राज था और लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हिंसा होती थी और उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी, तो ये सारी की सारी गलती तब भी इलेक्शन अभी पहले पास्ट की छोड़कर प्रेजेंट पर बात कर लें। भाई हम बंगाल की और बिहार की बात कर रहे हैं राधिका, आपने कहा ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में बूथ कैप्चरिंग कराती है, यही चुनाव आयोग विद ड्यू रिस्पेक्ट यही चुनाव आयोग तो कराता है ना इलेक्शन। गरिमा जी, मुझे नहीं पता कि आप अपने चैनल पे कितनी न्यूज देखती है, लेकिन ये न्यूज मैंने आप ही के चैनल पे देखी। आप अपना ट्विटर अकाउंट खोलेंगी न्यूज 24 का, उसमें भतेरी ये न्यूज क्लिप्स निकल आएंगी और भतेरी न्यूज नहीं। सवाल राधिका, मैंने तो कहाँ डिनाई किया आपकी बात को, मैं उतनी ही पढ़ती हूँ जितनी न्यूज चैनल पे आती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है भाई। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या मैंने ये गलत सवाल पूछा कि अगर बंगाल में इतनी अराजकता, इतना केओस है चुनाव के दौरान, तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कस्टोडियन भी है, अधिकृत भी है, यही कराता है ना चुनाव वहां? बिल्कुल कराता है। मैंने तो जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की हुई ना। बिल्कुल, जैसे जब बिहार में चुनाव होते थे जंगल राज में, वैसे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन साथ साथ जब केंद्र सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए तो एसआईआर कराना जरूरी है। ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन की जो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है वो क्या है? वो रोहिंग्या हैं और वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए घुसपैठियां हैं। और ये मैं नहीं कहती, आपको याद होगा जब हाल ही में झारखंड का चुनाव हुआ था, बिहार के पुराने चुनाव में जाती हूँ तो आप कहती है पुरानी बात है, हम हाल ही के झारखंड के चुनाव में जाते हैं जहां पे भी इंडी गठबंधन जीता था, झारखंड में इनकी सरकार है। वहां पे कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, गिने चुने हैं, एक दो हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं जनरल सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट पद है, प्रभारी है झारखंड के। उन्होंने बतौर कहा था, और आपने और मैंने डिबेट पे इस पे चर्चा भी करी थी कि हम 5 जीतेंगे तो 500 रुपए का सिलेंडर रोहिंग्या और घुसपैठियों को भी देंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब आप ये कह रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी फेस वैल्यू पर जाती हूँ राधिका, आप ये कह रही हैं ममता बनर्जी पिछले 15 साल से घुसपैठियों के दम पर, अवैध घुसपैठियों के दम पर पश्चिम बंगाल की सरकार में है? बिल्कुल है, और बूथ कैप्चरिंग के दम पर है। और हाँ, उनको चुना भी गया, पहली बार चुना गया, मैं मानती हूँ। बिल्कुल चुना गया, क्योंकि वहां पे लोग सीपीआई के शासनकाल से तंग आ चुके थे। लेकिन आप बताइए, जो ममता बनर्जी, चाहे कोई टाटा कंपनी आती है या कोई आता है, उनके खिलाफ आके पूरा की पूरा प्रोटेस्ट कर लेती है, कंपनीज को अपने प्रदेश में नहीं आने देती है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उनको अपने गांव छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। क्या कोई भी महिला, हिंदू, युवा? एक सेकंड राधिका, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। भाई, इस देश में 56 इंची सीने की सरकार है, 11 साल से 2 सबसे ताकतवर नेता इस देश के, एक प्रधानमंत्री हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं। जितनी भी बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक, सीआईएसएफ तक, आईटीबीपी तक, जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस हैं, वो सब देश के गृह मंत्री के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। बिल्कुल घुसपैठी है, फिर ममता बनर्जी बसा कैसे रही है? तो लेने के देने पड़ गए। गरिमा जी, कांग्रेस की सरकारें और उनके गठबंधन की सरकारें कितने साल रही है इस देश में? जरा बताइएगा, टोटल नंबर साल आइडिया होगा भाई? मैं तो 11 साल की बात करूंगी, 11 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अरे बिल्कुल, 11 साल से आऊंगी, मैं तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि कितने साल रही है कांग्रेस और उनकी सरकारें टोटल? एक आइडिया, अनुमान होगा आपको? भाई मेरा तो 55 बरस का है तकरीबन, छोटे बिल्कुल ठीक, 55 बरस, बिल्कुल सही, 54-55 ईयर्स। अब 54-55 ईयर्स में जितने घुसपैठिया घुसे हैं, जितना गंद आया है, उसको 11 साल से तो हम बहुत साफ कर चुके हैं, कितना अभी नहीं करेंगे। तो राधिका, मैं तो आई विल सैल्यूट यू राधिका। एक सेकंड सुनिए ना, बिल्कुल जवाब आज कितनी प्यारी लग रही है मुझे आप। भाई मैं राधिका खेड़ा को सैल्यूट करूंगी, लिटरली ऑन एयर सैल्यूट करूंगी। आपने कहा कि 55 साल की गंदगी 11 साल में हमने खूब निकाल दी। कोई आंकड़ा राधिका मेरे दर्शकों को बता दीजिए ना कि कितने घुसपैठिए 11 साल में निकाले? गरिमा जी, पिछले 1 महीने का आप न्यूज 24 का ट्विटर अकाउंट खोलिए, उसमें ऊपर सर्च में जाएंगे और लिखिएगा कि कितने लोगों को बांग्लादेश बॉर्डर से वापस भेजा गया है, जो बंगाल से और हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो तो कोशिश कर रहे थे, जो भीतर है, सुनिए तो, राधिका मेरे साथ 3 मेहमान और है ना, छोटा रखते हैं। देखिए, छोटा जवाब देने दीजिएगा, छोटा रखते 30 सेकंड भाई। आप वो तो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मैं कह रही हूँ जो ऑलरेडी इंड्यूस्ड है,
जो बंगाल में है, जो बिहार में है, बिल्कुल। और स्पेशली टॉकिंग अबाउट बंगाल, ममता बनर्जी ने जिन्हें बसा रखा है उनमें से कितने निकाल दिए? सब जाएंगे, इसीलिए एसआईआर हो रहा है। मुझे आप बताइए, ऐसा अगर आप कहते हैं, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन पूछती हूँ, अगर कोई कहता है इस देश में डुप्लीकेट वोटर्स है, इस देश में जैसा कहा कि ब्राजीलियन मॉडल वोटर है, फिर हरियाणा के लोगों को दिखाएगा, और आप देखिए ना ट्रैक रिकॉर्ड, जब जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपके भी पत्रकार उन जगह पे गए हैं और उन लोगों से बात करी है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बम फुसड्डी निकला है, सुतली बम निकला है। लेकिन एसआईआर जरूरी है राधिका, एसआईआर जरूरी है। तो फिर जो बिहार में एसआईआर हुआ था उसमें कितने घुसपैठिए निकाले आपने, ये भी नहीं बताता बेचारा चुनाव आयोग हमारा, इतना रिस्पॉन्सिबल चुनाव आयोग नहीं हूँ ना, वो मेरा काम नहीं है, वो आपको चुनाव आयोग से जवाब मिलेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रियंका, ये केरला कांग्रेस को समझ में आ गया कितनी सीटों पर वोट चोरी हुई है? ये कांग्रेस को समझ में नहीं आया, ये राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया ट्वीट की बिहार में वोट चोरी हुई है? देखिए, राहुल गांधी जी तो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करता है, उसमें जो नाम काटता है और उसमें जो नाम जोड़ता है, उसके लिए जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 7, फॉर्म 6, उसका भी डेटा नहीं दे पाता। ये तो 3 लाख की मैंने प्रियंका बात मान ली, 3 लाख भाई जी, वोट तो ज्यादा पड़े, 74 लाख, 71 लाख वोट फिर कौन से हैं वो? देखिए, वोट जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से हम एक्सपोज करते चले आ रहे हैं, लगातार हम अपने तथ्यों के आधार पर जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा और जिंदा लोगों को मरा हुआ बता रहे हैं एसआईआर में, आपके सामने रखा हमने, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं। एक वाजिब इंटरवेंशन, यहाँ पर आप कह रही थी कि कितने घुसपैठिए थे, ये सवाल घुसपैठिए वाला वाजिब इंटरवेंशन मेरा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को होल्ड ऑन नहीं किया, नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रोसेस। आप बताइए, जहां जहां चुनाव है वहां वहां घुसपैठिए हैं, जहां जहां चुनाव है वहां वहां जंगल राज है। पर मणिपुर में जंगल राज नहीं था, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो जंगल राज में नहीं काउंट होता है, वो तो राम राज्य में काउंट होता है। तो वाकई में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां चाहे वहां जंगल राज बना देती, जहां चाहे उसको राम राज्य बना देती। पर हकीकत ये है कि बेरोजगारी पर बात नहीं करती। हकीकत ये, महिला अपराध में अगर राजस्थान का नाम आता है तो वो नहीं बोलेगी। भाई मृत लोग नहीं वोट दे सकते इसलिए काटना पड़ा, विस्थापित नहीं वोट दे सकते, काटा। 2 जगह जो लिस्टेड है उन्हें वोट देना नहीं चाहिए। मैडम, 2 जगह जो वोट पड़े हैं उनका डिटेल तो सभी दे रहे हैं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वही 2-2 जगह 3-3 जगह वोट डाल रहे थे। आप अजीत झा का नाम ले लीजिए, कितनी जगह वोट डाला उन्होंने, दिल्ली में वोट डाला उन्होंने, जो है हरियाणा में वोट डाला उन्होंने, जो है बिहार में वोट डाला, उनकी पूरी फैमिली ने 2-2 जगह वोट डाला। हकीकत तो ये है कि इतने सारे एविडेंस देने के बावजूद भी चुनाव आयोग तो चुप ही है ना। आखिर चुनाव आयोग की चुप्पी का राज क्या? लवणे न भोजन। सीधा राज है कि चुनाव आयोग चाहता है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पूरी तरीके से सपोर्ट में खड़े हैं कि आप जाइए और जीत लीजिए। सारे मैदान पूरी तरीके से खोल रखा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवालों के जवाब जो हमने 89 लाख कंप्लेन दी थी उसका जवाब क्यों नहीं आया? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि घुसपैठिए हैं तो बताए तो घुसपैठिए कितने हैं, कहाँ कहाँ चुनाव है, वहीं वहीं घुसपैठिए हैं। आखिर घुसपैठिए हैं तो आपने अभी तक निकाले क्यों नहीं? आखिर ये बताइए, आपके 10 साल के कार्यकाल में आज तक सिर्फ 4000 घुसपैठिए बाहर निकाले गए, जबकि कांग्रेस पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को अगर कंपेयर कर लेंगे तो 90,000 से ज्यादा घुसपैठिए निकाले। तो किसने ज्यादा घुसपैठिए निकाले? हकीकत ये है कि एजेंडा घुसपैठिए निकालना नहीं है, एजेंडा सिर्फ इतना है कि किस तरीके से जो है वोट की चोरी की जाए। नए जो वोटर हैं गाड़ियों में भर भर के लाए गए, कहाँ से लाए गए? जहां इनकी सरकार है वहां से लाए गए। हम अगर हमारी मतलब आप दरअसल कायम है उस बात पर कि एसआईआर वोट चोरी है। एग्जैक्टली, उसको लगातार पूरी वोट अधिकार यात्रा की गई और वो शुरुआती दौर में ही की गई थी क्योंकि हम चाहते थे कि जो वोटर है बिहार का वो अवेयर हो जाए। ठीक है, ओके, ओके, बताइए कि आज तो ये भी एक नया आरोप लग गया कि जो 10,000 रुपए बांटे गए हैं, लगभग 14,000 करोड़ रुपए, आप बताइए कि वो पैसा क्या वर्ल्ड बैंक का था? ये आरोप भी लगा। अच्छा, 1 सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने नहीं दिया। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। संजय चक्रवर्ती भाई, लफाजी से तो काम नहीं बनने वाला है। चुनाव आयोग ने कहा ये वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मास डिलीशन होता है हम इंटरवीन करेंगे। भाई आपके कहने से थोड़ी ये वोट चोरी हो जाएगी। नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी इसके बाद इसका एनालिसिस होगा, इसके जो है निकाला जाएगा कि कितने, कहां से कितनी वोट चोरी है। भाई 69 लाख वोटों को जो है अभी आप ही ने अपना खुद ही बताया कि मेरे ख्याल से कोई बिहार का एक क्षेत्र जो आपने शुरू में नाम लिया, 56,000 वोट काट दिए गए और 13,000 वोटों से बीजेपी जीत गई। तो 56,000 वोट किसके थे?
और सबसे बड़ी चीज आपको तो अच्छी तरीके से, एक मैं आपको एक बहुत ही अच्छे पॉइंट बता रहा हूं। आप वो पोलिंग बूथ तक कोई भी पार्टी किसी को भी जो है लेकर के नहीं लेके जा सकती, किसी भी मतदाता को लेके नहीं जा सकते। लेकिन आपने देखा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, बाकायदा बीजेपी के लोगों ने बीजेपी का पट्टा लगा करके हरियाणा वगैरह से जो स्पेशल ट्रेनें चला करके उनको बिहार भेजा वोट डालने के लिए। ये क्या आप इसको सही मानते हैं? इसको नहीं भाई, वो दरअसल एसआईआर से इतर चीज है ना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं आऊंगी उस पर भी जो आप कहना चाहते हैं। एसआईआर को आप वोट चोरी कहते हुए दिखाई देंगे तो कॉन्क्रीट प्रूफ रखना पड़ेगा ना संजय चक्रवर्ती? मैम, इसको क्या आप जायज मानती हैं कि जहर हरियाणा से बाकायदा स्पेशल ट्रेनें चल रही वोट डालने के लिए, बीजेपी का पट्टा डाल करके गले में? इसको क्या जायज मानती हैं? या फिर ये दरअसल 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का खौफ भी है ना? नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं है। हमारे यहाँ पे किसी चीज का खौफ नहीं है। ये गलती ना सब करें, इस बात को पहले से हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ। कि इस बात के वो भ्रम में ना रहें कि जो है वो बिहार में भी वही जो काम किया है वो बंगाल में कर ले। बिहार में इनका खुद का शासन था तो सब अपनी मनमर्जी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बंगाल में नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं एसआईआर नहीं होने देंगे आप? दुनिया जहान की इन्होंने संदेश खा दी, ये सब कुछ करके देख लिया। हाँ। और 18 से 12 सीट पर उतर के आ गए लोकसभा में। तो ये बंगाल है, ये क्रांतिकारियों की जो है जमीन है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हरकतें हैं, जो इस तरीके से ये नहीं होने वाली। अब वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है, दिख रहा है, जनता समझ रही है कि किस तरीके से ये एक तरफा जीतने की कोशिशें किस तरह से करिए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ समझना अब बंद कर दें बीजेपी वाले। वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन बेवकूफी अगर वो सोचते हैं कि अगर वो फिर से जिस तरह से बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, जैसे आपने देखा होगा राकेश सिन्हा जी बिहार में भी वोट डाल के आए, दिल्ली में भी वोट डाल के आए। और आप खुद समझिए, एक सांसद जो है पहले बाएं हाथ की उंगली दिखाती है, फिर दाएं हाथ की उंगली दिखाती है। इसका मतलब आप खुलेआम जो है एक वोट, 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट डाल रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। 68 लाख जो वोट कटे ये सब विपक्ष के काटे चुनाव आयोग ने बिहार में? जी हाँ, बिल्कुल काटे हैं। तो मैं राजीव रंजन जी का अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट सुन रहा था। हाँ। कि 10,000 जो है वोट, 10,000 के रुपए छोड़े गए थे। किस तरह के चुनाव घोषणा के बाद भी जो है हर शुक्रवार को वो पढ़ते रहे। और महिलाएं जो एक महिला 5 महिलाओं को कैसे बताती है कि इस बार तुम्हारा नहीं है, अगली बार आएगा। किस तरीके से इस मतलब चुनाव आयोग का काम क्या है कि ये सब चीजें देखना नहीं थे। ये कि किस तरीके से बैंक अकाउंट में उनके पैसे पड़ रहे हैं। हाँ। ये काम तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी किया हुआ था। तो अशोक गहलोत को क्यों मना किया गया? अशोक गहलोत को तो उस पैसे को डालने नहीं दिया गया था। उन्होंने तो अपनी योजना में शामिल किया हुआ था। हाँ। एक चीज आपने और भी देखी होगी, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हमेशा एक साथ होते थे। इस बार अलग अलग क्यों कर दिए गए? क्योंकि लाडली बहन योजना चालू करनी थी महाराष्ट्र के अंदर, पैसे लाना था। तो इसके से साम दाम दंड भेद इस तरीके से सरकार हमारी बननी ही बननी है, ये कोशिश हो रही है। और बंगाल में ये नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा।